गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो देखो माय डियर, आज हम बात करेंगे वांटेड टू। क्या बात करेंगे? वांटेड टू, इच्छा, डिज़ायर एंड पास्ट। यानी पास्ट में ऐसी कोई डिज़ायर जो आपकी रह गई या आप कर नहीं पाए किसी रीज़न से, लेकिन आप सामने वाले को वो बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी डिज़ायर थी। तो पास्ट में वैसे भी कहते हैं कि सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है पास्ट में? सेकंड फॉर्म। और 90% सेकंड फॉर्म ईडी से बनती है, राइट। तो जो हमारा वांट टू होता है, क्या होता है? वांट टू, वो हमारा प्रेजेंट की इच्छा होती है। कहाँ की होती है? प्रेजेंट की, जो हमने पहली वीडियो में कवर किया था। लेकिन ईडी हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? ईडी। तो बन गया वांटेड टू। क्या बन गया? वांटेड टू। और वांटेड टू का मतलब क्या होता है? इच्छा। और वो भी क्या होता है? डिज़ायर। तो इच्छा और डिज़ायर वो भी कहाँ की होती है? पास्ट की। कहाँ की होती है? पास्ट की। ठीक है। तो अब हम जो बताएंगे पास्ट में, जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो आई से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? आई से। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में कौन होता है? फर्स्ट होता है। यानी हम अपने आप में मानते हैं फर्स्ट, और जो हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट होता है वो होता है सेकंड, जिसको हम यू बोलते हैं। आई और यू में ही बातें होती हैं आपस में, और आई और यू में ही बातें होती है किसी थर्ड पर्सन के लिए, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो दिखाई नहीं देता है। तो हमें अगर बोलना हो कि मैं आना चाहता था, तो बोलेंगे आई वांटेड टू कम। क्या बोलेंगे? आई वांटेड टू कम। जैसे कई बार आप बोलते हो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे कई बार आप बोलते हो कि यार मैं पार्टी में ना टिक्की खाना चाहता था, आई वांटेड टू टेक अ टिक्की। क्या बोलेंगे? आई वांटेड टू टेक अ टिक्की। जैसे मैं गांव जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो टू विलेज। क्या बोलेंगे? आई वांटेड टू गो टू विलेज। तो जब भी आप पास्ट में अपनी कोई भी फीलिंग्स, डिज़ायर, इच्छा अगर बताना चाहते हैं तो आप वांटेड टू से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? वांटेड टू। लेकिन कई बार आप होता है कि आप अपनी इच्छा ना बता के किसी तीसरे की इच्छा बताते, क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो गूंगा है या तीसरा व्यक्ति की हिम्मत नहीं है बोलने की। तो कई बार तीसरा व्यक्ति की आप इच्छा बताते हैं, और तीसरा कोई भी हो सकता है, ही, शी, नेम, कोई भी, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए डिज़ायर बताएंगे या इच्छा बताएंगे तो इस आई की जगह आप कोई भी थर्ड पर्सन फिक्स कर सकते हो। जैसे मेरे पापा आना चाहते थे, माय फादर वांटेड टू कम। मेरी माँ चाय पीना चाहती थी, माय मदर वांटेड टू टेक टी। सलमान खान शादी करना चाहता था, सलमान खान वांटेड टू मैरी। क्या बोलेंगे? सलमान खान वांटेड टू मैरी। अगर यही आपको मना करना है तो मना करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? डिड नॉट को। तो डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडंट। और फुल फॉर्म में डिड नॉट। क्या बोलते हैं? डिड नॉट। जब हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो वांट में से ईडी हट जाएगा जो हमने लगा रखा था। तो कुछ लोग गलती करते हैं, आई डिड नॉट वांटेड टू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आई डिड नॉट वांटेड टू। लेकिन डिड अपने आप में ही सेकेंड फॉर्म होती है। डिड अपने आप में ही क्या होती है? सेकेंड फॉर्म होती है। और वांटेड भी अपने आप में क्या होती है? सेकेंड, वांटेड, राइट। तो उस वांटेड में से ईडी हटा लेंगे हम, और वो ईडी डिड के अंदर चला जाएगा, क्योंकि डिड अपने आप में ही सेकंड फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिड नॉट के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी वांट में ईडी नहीं आएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट वांट टू। क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट वांट टू। जैसे मैं गाली नहीं देना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू अब्यूज। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट वांट टू अब्यूज। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू टेल ए लाई। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट वांट टू टेल ए लाई। यही सेम अगर मैं अपने लिए मना करता हूं तो डिड नॉट आता है, यही सेम मैं किसी थर्ड के लिए मना करता हूं तो भी डिड नॉट आता है। तो मैं इस आई की जगह कोई भी थर्ड पर्सन फिक्स कर सकता हूं। जैसे वह नहीं आना चाहता है, ही डिड नॉट वांट टू कम। क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट वांट टू कम। वह नहीं आना चाहती है, शी डिड नॉट वांट टू कम। अगर ये हम बात करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस हम जो करते हैं वो सामने वाले से करते हैं, क्योंकि सामने वाला हमारे लिए यू होता है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डिड को आगे लगाएंगे, मीन्स पहले लगाएंगे। तो जैसे मान के चलो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए कौन हूँ? यू। और तुम मेरे लिए कौन हो? यू। यानी एक दूसरे के लिए हम आए होते हैं, एक दूसरे के लिए हम यू होते हैं। तो मान के चलो अगर आपको मुझसे पूछना है, जो टीवी मेरी वीडियो में है सामने वाले, वो बोलेंगे डिड यू। अब देखो यहाँ पे भी डिड आ गया, तो डिड के बाद फिर वांट नहीं आएगा, वांट में ईडी नहीं आएगा, सॉरी। तो जब भी आप डिड लाते हैं या तो मना करने पे या क्वेश्चन करने पे, तो वहाँ पे डिड के साथ वांट में ईडी
नहीं लगता है, क्योंकि डिड अपने आप में ही क्रिया का क्या होता है, सेकंड रूप होता है। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो क्या तुम आना चाहते थे, तो कैसे बोलेंगे, डिड यू वॉन्ट टू कम, बोलो। क्या तुम सोना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू स्लीप, बोलो। क्या तुम दौड़ना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू रन, बोलो। इस यू की जगह हम किसी थर्ड पर्सन को फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने मेरे बारे में पूछा क्या तुम ये करना चाहते थे, लेकिन यही सेम आप किसी और के लिए पूछना चाहते हैं तो डिड ही, डिड शी, यानी उस यू की जगह कोई भी थर्ड पर्सन फिक्स हो जाएगा। जैसे क्या वह आना चाहता था, डिड ही वॉन्ट टू कम, क्या बोलेंगे, क्या वह आना चाहती थी, डिड शी वॉन्ट टू कम, बोलो। क्या तुम्हारा दोस्त आना चाहता था, डिड योर फ्रेंड वॉन्ट टू कम, बोलो। क्या तुम्हारा भाई आना चाहता था, डिड योर ब्रदर वॉन्ट टू कम, बोलो। तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो भी डिड से स्टार्ट होगा, और मेरे भाई बहन के लिए पूछेंगे तो भी डिड से, यानी संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए थर्ड पर्सन के लिए पूछेंगे तो डिड आएगा, और सामने वाले के लिए भी डिड ही आएगा। लेकिन अगर आप अपने लिए हाँ करेंगे तो वांटेड टू, किसी थर्ड पर्सन के लिए हाँ करेंगे तो भी वांटेड टू, अगर आप अपने लिए मना करेंगे तो भी डिड नॉट, किसी थर्ड पर्सन के लिए मना करेंगे तो भी डिड नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है डिड इक्वल टू ऑल डूअर्स, यानी डिड बराबर ऑल डूअर्स, यानी डिड सबके साथ आएगा। वांटेड टू, यहाँ पे वांटेड टू करना है हमें, वांटेड टू इक्वल टू ऑल डूअर्स, वांटेड टू सबके साथ आएगा, और डिड नॉट इक्वल टू ऑल डूअर। जैसे आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, डिड यू, डिड ही, डिड शी, डिड आई, डिड यू। आई वांटेड टू, यू वांटेड टू, ही वांटेड टू, वी वांटेड टू, शी वांटेड टू, सबके साथ। तो आज आपको पता लग गया कि वांटेड टू का मतलब क्या होता है, इच्छा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजायर, और वो भी पास्ट की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देंगे, अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे। मिलती है फिर अगली वीडियो में। क्लैप फॉर एवरीवन।